आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली भावसार। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। बुरहानपुर की बेटी छोटे पर्दे पर आ रही है नजर। कमल तिराहे पर यादव समाज ने दिखाया सीएम का शपथ विधि समारोह, बांटी मिठाइयां। आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में पति पत्नी घायल, अस्पताल में भर्ती। और किसानों ने फसल नष्ट होने पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर की बेटी के पूरी मुंबई में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। बुरहानपुर के मालीवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले संजीव चौकसे की बेटी निहारिका चौकसे दंगल टीवी पर आने वाले आईना सीरियल में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। उसने अपने पिता के सपनों को 19 साल की उम्र में साकार कर दिखाया, जिससे बुरहानपुर जिले का नाम रोशन हो रहा है। जब बेटी की उम्र 10 साल की थी, उस समय उसके पिता उसको ट्रेन और मोटरसाइकिल से सफर कराते थे। फिल्मी दुनिया के कलाकारों के बैनर पोस्टर महानगर और बुरहानपुर में लगे हुए दिखाते थे। इसको देखकर बेटी ने भी अपने पिता से एक इतनी बड़ी बात कह दी थी कि पापा, एक दिन इस पर जगह पर मेरे भी पोस्टर लगे आपको मिलेंगे। यह बात सुनने के बाद पिता ने इसको मजाकिया तौर पर समझा, लेकिन मात्र 9 साल के बाद बेटी ने इस बात को चरितार्थ करके दिखाया। आज बेटी के पूरी मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के मालीवाड़ा क्षेत्र में रहने वाली निहारिका चौकसे अब आईना सीरियल में छोटे पर्दे पर अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। जब आरटी हलचल की टीम ने छोटे पर्दे की कलाकार निहारिका चौकसे से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने जो शब्द अपने पापा को कहे थे उसको मैंने चरित्र करके दिखा दिया। मैं भी देखती थी कि फिल्म दुनिया के कलाकारों के बैनर पोस्टर जगह जगह लगे होते थे। ऐसा ही वाकया मैंने अपने पिता को कह दिया था कि एक दिन मेरे भी बैनर पोस्टर जगह जगह लगेंगे। आज पूरी मुंबई में मेरे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हेलो, मैं हूँ आपकी निहारिका चौकसे और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मेरा न्यू शो आ रहा है आईना, जो 6 बजे आएगा दंगल टीवी पर, और आप इसे दंगल प्ले ऐप और यूट्यूब पर भी देख सकते हो। इसके पहले आपने मुझे स्टार प्लस पे 9 बजे आने वाले फालतू में देखा था, एस फालतू, और बहुत सारा प्यार दिया था। आई जस्ट होप आप मेरे इस न्यू कैरेक्टर सुनैना को भी उतना ही प्यार दो। एंड इस बार मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज पूरे मुंबई में मेरे बैनर्स लगे हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने आज भोपाल में सीएम पद की शपथ ग्रहण की, जिसका सीधा प्रसारण यादव समाज की ओर से बुरहानपुर के कमल तिराहे पर भी दिखाया गया। यहां पर समाजजनों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज शपथ विधि समारोह भोपाल में आयोजित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली। इस शपथ विधि का लाइव प्रसारण यादव समाज की ओर से कमल तिराहे पर लोगों को दिखाया गया। जैसे ही यादव समाज ने नए सीएम बनने पर मोहन यादव ने शपथ ली, तो वैसे ही बुरहानपुर के कमल तिराहे पर समाजजनों द्वारा आतिशबाजी कर उत्साह मनाया गया और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। समाज की सुभाष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे समाज के एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है और उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का वे विकास करेंगे, जिसको लेकर पूरे समाज और मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ओबीसी वर्ग से मोहन यादव जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मोहन यादव जी बहुत ही सरल सादे स्वभाव के, सभी सर्व धर्म को लेके चलेंगे और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काफी कार्य करेंगे। अभी हमने एलईडी के माध्यम से सभी लोगों को दिखाया है और आतिशबाजी की और मिठाइयाँ बांटी। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर पर आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में पति पत्नी घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए 100 डायल की मदद से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल चालक की तलाश शुरू कर दी है। के रेणुका माता मंदिर के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में पति पत्नी घायल हो गए, जिनको 100 डायल की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटा बोरगांव निवासी पति बनवारी अपनी पत्नी रेखा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय ले जा रहा था कि सामने से आए मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। दोनों पति पत्नी मार्ग पर गिरे हुए थे।
मौजूद लोगों ने 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल चालक की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बाराटांडा के किसान जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और किसानों ने कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए नष्ट फसलों का मुआवजा मिले इसकी मांग की है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग की ओर से हमारी तैयार खड़ी फसलों पर अतिक्रमण की भूमि कहकर फसलों को नष्ट कर दिया है, जिससे हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिले के ग्राम बाराटांडा के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। वन विभाग की ओर से हमारे खेतों में खड़ी हुई फसलों पर बुलडोजर चला दिया है, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि हम यहां पर 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए वन विभाग की ओर से हमें अतिक्रमणकारी बताकर हमारी फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे हमको नुकसान हुआ है। किसानों ने जमीन का पट्टा मिलने के साथ नष्ट हुई फसल का मुआवजा मिले इसकी मांग की है। हमारी समस्या है कि भाई हमारे मालवी टांडा में मतलब जमीन हमारी समझो 80-79 साल से हमारा कब्जा समझो है वहाँ पे, और हम करते आ रहे हो, तो अभी हमारे फसल नष्ट कर डाली फास्ट वाले में करीबन होता लोग तो बहुत मतलब 200-250। वो हमारे को उसका कारण नहीं मालूम कि क्या कारण से। हाँ पूरी तुअर नाश्ता कर दी, कम से कम 10-12 लाख के फसल थी और सब नाश्ता कर दी। तो करने आपने न्यायालय में मतलब यहाँ हाँ कलेक्टर केशरी भाई सिंह। बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र के चाइना सीताफल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना करीब 3 से 4 टन की बिक्री हो रही है। यह सीताफल नॉर्मल सीताफल से 2 गुना बड़ा है। यहाँ खाने में स्वादिष्ट और मीठा लग रहा है, इसलिए लोग भी इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। आज तक आपने चाइना देश का नाम सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक ऐसा फल बिक रहा है जिसका नाम चाइना सीताफल है। यह सीताफल नॉर्मल सीताफल से 2 गुना बड़ा है। इसकी पैदावार सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। यहाँ महाराष्ट्र से पूरे देश में सप्लाई होता है। इन दिनों बुरहानपुर जिले में भी इस फसल की सबसे अधिक डिमांड है। जिले में 50 किलो बाजार में बिक रहा है। 1 किलो में 3 फल ही आ रहे हैं। यह फल खाने में मीठा और स्वादिष्ट लगता है। जब आरटी हलचल की टीम ने फसल सब्जी यूनियन अध्यक्ष अब्दुल रईस से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस फल की सबसे अधिक पैदावार महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र के साउथ में सबसे अधिक जाता है। यह फल नॉर्मल सीताफल से 2 गुना बड़ा होता है। एक फल का वजन करीब 300 से 350 ग्राम है। 1 किलो में यह 3 से 4 फल ही आ रहा है। इस फसल को चाइना सीताफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चाइना की बिजवाई है और यह 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बिक रहा है। ये चाइना की बिजवाई है। ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत लगावट है इसकी, और ये ज़्यादातर साउथ के अंदर जाता है, और साउथ के अंदर जो है तो इसको आइसक्रीम के अंदर यूज़ करा जाता है। इसके लिए वहाँ ट्राले की ट्राले भर के जाते हैं, बहुत जाता है। तो बुरहानपुर में इसलिए डिमांड है कि उधर कम जा रहा है, इसके लिए इसकी डिमांड यहाँ पे अब इधर यानी इसको सेलिंग कर रहे हैं अपन, तो अब लोग इसको चाहत कर रहे हैं इसकी ज्यादा। बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबा में जमीन विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे पर लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौजूद लोगों ने घायल भतीजे को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबा में जमीन विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे पर लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मौजूद लोगों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबा निवासी मद्रास पिता गोरेलाल अपने घर पर खड़ा हुआ था कि जमीन पर विवाद होने को लेकर चाचा आया और उसने मारपीट करना शुरू कर दी। लठ से हमला करने पर मद्रास घायल हो गया। इसके अंकल जी ने मारा, गोरेलाल ने भोला ने मारा उसको। हाँ। मेरा भानीज है इसका मामा हूँ मैं। हाँ। और काका इसके कई ज़मीनी विवाद से इनका कहीं चल रहा था पहले गए साल से। हाँ। और उसने पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे को बंटवारा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे। हाँ। और ये अपने भानीज और जीजा कोई इसके बारे में कहीं थे नहीं। इसका जो छोटा अंकल जी है
और वो मतलब बीच का है, बोले जिसने मारा उसको। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।